बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2। अच्छा, इस एक्सरसाइज में तकरीबन 90% क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, विच इज़ L इज़ इक्वल टू आर थीटा। इसमें L लेंथ है, R रेडियस है और थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसमें याद रखना है कि पूरी एक्सरसाइज में जो हम थीटा लेंगे वो रेडियन में लेंगे। कुछ जगह आपको रेडियन में दिया होगा, कुछ जगह डिग्री में दिया होगा, तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 3.5 मीटर। आपको लेंथ दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, आपने थीटा फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, थीटा आपने फाइंड करना है। कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस फार्मूला में आपने बस पुटिंग कर देनी है। थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3.5। तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0.57 रेडियन। यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 2, जहां पे आपको लेंथ दी हुई है 4.5 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 2.5 मीटर। आपने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। वही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 4.5 मीटर डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आपके पास क्या है 2.5 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 रेडियन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि फाइंड L व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड R इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। अब आपको थीटा गिवन है, R गिवन है, आपने L फाइंड करना है। एक और बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि आपने इस पूरी एक्सरसाइज में थीटा को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। थीटा इज इक्वल टू 180, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ। 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आपके पास आ जाएगा पाई रेडियन के इक्वल। अब आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि है 3.14 रेडियन। ये आपके पास थीटा आ गया। अब आपने सिंपली इस फार्मूला में पुट कर देना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L आपके पास क्या आ जाएगा, R है 4.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.14 रेडियन। तो लेंथ आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 15.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट 2 है। थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट, R आपको दिया हुआ है 15 मिलीमीटर। आपने फाइंड करना है L। अब सबसे पहले आप इसको थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये D और M में गिवन है। आपने सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, देन डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एज इट इज प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60। तो 30 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 60.5 डिग्री के इक्वल। अब इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। तो क्या आ जाएगा, 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट करोगे 3.14 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 180 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1.056 रेडियन। अब आपने सिंपली इस फार्मूला में पुट कर देना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 15 मिलीमीटर और थीटा आपके पास क्या है 1.056 रेडियन। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15.84 मिलीमीटर और यही आपका आंसर था। L इज इक्वल टू 15.84 मिलीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3,
कहता है फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। अब आपको एल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, आपने आर को क्या करना है, फाइंड करना है। इसी फार्मूला को यूज करके करेंगे। यहां से आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा है ना, तो आर इधर ही रहेगा, थीटा जाके एल के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। तो यहाँ पे आप सिंपली एल की और थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे। एल आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास क्या है 1/4 रेडियन। इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसको लिख सकते हो 0.25। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद 4 को डिवाइड करो 0.25 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 2। उसमें भी आपको एल गिवन है जो कि है 52 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपने क्या करना है, आर को फाइंड करना है। अब मैंने क्या कहा था कि थीटा को आपने डिग्री से पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि आएगा 45 डिग्री को रेडियन में करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा पाई/4 रेडियन। तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.785 रेडियन। अब सिंपली आपने फार्मूला में पुट कर देना है। फार्मूला क्या है आपके पास, आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। एल की वैल्यू पुट करोगे 52 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू पुट करोगे 0.785 रेडियन। तो आर आपके पास आ जाएगा 66.21 सेंटीमीटर। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियंस। कहता है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 12 मीटर। आपने क्या करना है कि उस एक आर्क है जो कि सेंट्रल एंगल बना रही है, थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियंस। आपने उस आर्क की लेंथ को फाइंड करना है। तो आपके पास सबसे पहले देख लें कि गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन क्या है आपके पास, आर इज इक्वल टू 12 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियंस, और आपने फाइंड क्या करना है, एल। तो फार्मूला आपके पास एक ही है इसको फाइंड करने का, विच इज एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसी को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, आर और थीटा की वैल्यूज पुट कर देनी है। एल इज इक्वल टू 12 इंटू 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा एल इज इक्वल टू 18 मीटर। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। और इसके अलावा क्वेश्चन में आपको गिवन भी है कि 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पाई। अब कहता क्या है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है r विच इज इक्वल टू 10 मीटर। उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है विच मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। जब वो पॉइंट इस सर्कल के ऊपर मूव करता है तो क्या करता है, मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। तो आपने फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। जब वो 3.5 रेवोल्यूशन कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपके पास आर गिवन है 10 मीटर, थीटा आपके पास गिवन है 3.5 रेवोल्यूशन, और आपने फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है। अब आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में तो गिवन है कि 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पाई, लेकिन ये आया कैसे। 1 रेवोल्यूशन इक्वल होती है 2 पाई के, यानी जब अपना ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई कवर करेगा। तो आपके पास कितना गिवन है, 3.5 रेवोल्यूशन। तो आप क्या करोगे, 3.5 को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 7 पाई रेडियंस। अब आपने क्या करना है, फाइंड करना है एल। तो फार्मूला क्या है आपके पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सिंपली इस फार्मूला में आर और थीटा की वैल्यू को आप पुट कर दोगे। तो एल इज इक्वल टू आर क्या है आपके पास 10 मीटर और थीटा क्या है आपके पास 7 पाई। यहाँ पे आप सबसे पहले पाई की वैल्यू पुट करोगे, 10 मीटर 7 इंटू 3.14।
तो एल आपके पास यहाँ से इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। पहले 7 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी विच इज इक्वल टू 220 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, कि जब घड़ी पे 3 बजेंगे तो घड़ी की जो दो सुइयां उनके दरमियान जो है वो एंगल कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल एंगल होता है सर्कल का वो कितना होता है। तो टोटल एंगल ऑफ द सर्कल आपके पास होता है 360 डिग्री के इक्वल। अच्छा, अब इस पे टोटल डिवीजन्स कितनी है, इसको कितनी डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, कितने नंबर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 12 नंबर्स लिखे नजर आ रहे हैं। तो टोटल डिवीजन इस पूरे 360 डिग्री के एंगल पे कितनी है आपके पास, 12। अब आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ ये है कि जब 3 बजेंगे उस वक्त इन दो सुइयों के दरमियान एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि इसके दरमियान, इन दो सुइयों के दरमियान डिवीजन्स टोटल बन कितनी रही हैं। तो कितनी डिवीजन्स आ रही हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2 और फिर 3, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 3 डिवीजन्स आ रही हैं। तो पहले आप क्या करोगे, एक डिवीजन का एंगल फाइंड करोगे, फिर उसके बाद आप 3 डिवीजन्स का एंगल फाइंड करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 बजने पे इन दो सुइयों के दरमियान एंगल होगा कितना। अब टोटल डिवीजन्स आपके पास क्या है, 12 है। तो जब आपने एक डिवीजन के लिए एंगल निकालना तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री को 12 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एक डिवीजन का जो है वो एंगल निकल आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 360 को 12 के साथ तो आपके पास आएगा 30 डिग्री। जब आप 360 को 12 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ गया एक डिवीजन का, यानी कि इन टोटल 12 डिवीजन्स में अगर आप एक डिवीजन का एंगल निकाला तो वो कितना आया, 30 डिग्री। अब आप यहाँ से आराम से 3 डिवीजन्स का एंगल निकाल सकते हो। सिंपली क्या करोगे, एक डिवीजन का 30 आया है तो 3 डिवीजन्स का कितना आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 डिग्री के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। लेकिन हमें एंगल किस में चाहिए, रेडियंस में, तो हम इस 90 डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 90 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे π/180 के साथ, तो ये आपके पास रेडियन में आ जाएगा। तो सिंपली इसको काट लो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, π/2 रेडियन। यानी इन दो सुइयों के दरमियान 3 बजने पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, π/2 रेडियन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।